हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ गुरलीन को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमें एक चीज़ और होती है। जो रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे, हमने इरेशनल नंबर पढ़े थे। अब इनको मिला के जो होता है रैशनल प्लस इरेशनल, इन सब नंबर्स को मिला के कलेक्टिवली हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मेनली हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी है? क्लोजिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो मैंने एक रैशनल नंबर कोई भी ले लो 5 में दूसरा रैशनल नंबर ऐसे मान लो 2 को प्लस किया तो आंसर जो है वो 7। ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लोजिव प्रॉपर्टी यही होती है कि एक रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी हमने ऑपरेशन लगाया, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन लगाया तो जो आंसर होगा वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा। और इससे हमें पता चलता है कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 माइनस 2, आंसर आ गया 3, और 3 माइनस 2 आंसर आ गया 1, 2 माइनस 3 आंसर आ गया, तो हाँ 2 माइनस 3 आंसर आ गया -1। लेकिन ये भी तो एक रैशनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इंटू में 5 25। ठीक है, तो 5 भी रैशनल नंबर है, दूसरा 5 भी रैशनल नंबर है और 25 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मैंने किया 8 जो एक रैशनल नंबर है डिवाइडेड बाई 2 जो एक रैशनल नंबर है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर्स हमेशा डिवीजन में क्लोज होंगे। रैशनल नंबर कैन शो क्लोजिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन एंड कैन नॉट ऑल्सो। ठीक है, लाइक हमने एग्जाम्पल लिया 22/7, दैट इज पाई की वैल्यू जो है, पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं कि हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें इरेशनल आएगा। आंसर इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी सब में आंसर क्या आएगा? बाकी सब में आंसर हमेशा रैशनल आएगा। मतलब कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन डिवीजन। ठीक है, और एक और डिवीजन में एक चीज़ थी कि 5 को हम जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि 5 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट हम 0 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्लोजिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये हमारी क्लोजिव प्रॉपर्टी हम इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, अब हमने देखा क्लोजिव प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने मान लो हमने √2 + √2 किया तो आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2 क्या, ये एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या, वो भी इरेशनल है। √2 क्या, वो मतलब ये पूरा आंसर इरेशनल पर इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने किया √3 + √2, इसका आंसर यही आएगा, यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन मतलब इसे हमें ये पता चला कि इरेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट क्या इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी में भी क्लोजिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं? नहीं, क्योंकि देखो मान लो मैंने किया √2 - √2, तो ये तो 0 आ जाएगा। 0 क्या है? रैशनल, हमने पढ़ा था। तो यानी कि इरेशनल की ज़रूरी नहीं कि हमने एक इरेशनल नंबर से दूसरा इरेशनल नंबर माइनस किया तो आंसर भी इरेशनल आए। आंसर इरेशनल भी आ सकते हैं ना। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने √2 इंटू में √2 किया। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा? √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो यानी कि इरेशनल इंटू में इरेशनल, ज़रूरी नहीं कि इरेशनल आंसर आए, आंसर रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, वैसे ही हमने किया मान लो 7√2 डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ से ये कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 7। √2 कट गया ना, 7 आंसर आ गया, 7 के रैशनल। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि
अगर हमने एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल से माइनस किया या दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया या दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तो आंसर, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, आंसर रैशनल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएशन। अब हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेनली हम पढ़ेंगे वो सारी रैशनल नंबर पे, अब हम इरेशनल नंबर पे नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने लिखा 5+3, ठीक है, ब्रैकेट में +7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 3 8, 8+7 यानी कि 15। ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5+3+7, इसका आंसर भी क्या आएगा? 5+7 यानी कि 15। या फिर मैंने इसको ऐसे लिखा 3+5+7, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 3+12 यानी कि 15। तो मतलब मैं किसी भी नंबर्स को ब्रैकेट में लूँ, किन भी नंबर्स को ब्रैकेट में लूँ, आंसर हमेशा सेम ही आ रहा है ना। तो ये इससे मैं पता चला कि जो रैशनल नंबर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड अंडर, सॉरी दे शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी दिखाती है? देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने इसमें साइन ही चेंज कर दिए। मैंने मान लो ये एग्जांपल लिया, इसमें बस साइन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और आंसर भी कुछ हो जाएगा। मैंने मान लो किया 5-3-7, 5-3-7 और 3-5-7। ठीक है, तो 5-3 यानी कि 2, 2-7 यानी कि -5। ठीक है, इसका आंसर -5 आ गया। अब इसमें देखते हैं 5-3-7, 3-7 कितना होता है? -4। 5 यानी कि 5+4 यानी कि 9, इसका आंसर 9 आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया 9। अब अगर मैंने इसमें लिखा 3-5-7, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस, ये क्या आएगा? -2, 3 -2 यानी कि क्या आंसर आ गया? 3+2, हाँ 3+2 यानी कि 5। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता है कि हमने लिखा कि ये 5 और 9 के बराबर नहीं है ना, है ना। तो मैं इसे ये पता चला कि रैशनल नंबर्स आर डू नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दे शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि हम ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखे, जैसे मान लो 3 नंबर में हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में कोई भी 2 नंबर लिखे तो आंसर 3 हमेशा सेम रहेगा, लेकिन आंसर हमेशा सेम नहीं है। अगर हमने ब्रैकेट के नंबर चेंज करे तो आंसर भी चेंज हो ही जा रहा है। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर डू नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब बात करते हैं हम किसकी? हाँ, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो मान लो मैंने किया 9 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या होगा? 9 इंटू में 15, 59 इज़ 135। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 135। ठीक है, अगर वैसे ही मैंने किया 9 इंटू में 3, इसे ब्रैकेट इंटू में 5। ठीक है, 9 3 27, हाँ 27 5 हाँ, इसका आंसर भी आएगा 135। ठीक है, तो यानी कि इसको हम एक और बार ले लेते हैं, 9 इंटू
में 5 इंटू में 3, ठीक है। ये भी हम कर लेते हैं। 9 9 था 45, 45 3 था 135, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी दो नंबर के ब्रैकेट में ले, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि इसे ये पता चला कि रैशनल नंबर शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन की, बस साइन चेंज कर देते हैं, ठीक। नहीं साइन नहीं, अब नेक्स्ट वो लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। वैसे साइन में चेंज कर देते थे, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते चलो आ जाओ। 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मान लो तो इसका आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना था 1.5, लेकिन 9 डिवाइडेड बाय 1.5, जिसका आंसर आता है 9 डिवाइडेड बाय 1.5, ये होता है हमारा 6, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 1.5, ठीक है। हम ब्रैकेट के नंबर्स चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने 3 डिवाइडेड बाय 2 किया, जो होता है हमारा 1.5। अब 9 को 1.5 से डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, लेकिन अब हमने किया 9 डिवाइड बाई 3, जो होता है 3। अब 3 को 2 से किया तो ये आ गया 1.5 आंसर। अब तीसरा करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है हमारा, ये होता है 4.5। अब 4.5 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया, ये भी आंसर 1.5 ही आएगा। लेकिन अब अगर देखो तो 6 और 1.5 तो इक्वल नहीं है ना, यानी कि रैशनल नंबर डू नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन ऑल्सो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।